सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आपको आशीष देता हूं कि परमेश्वर आपको बढ़ाए, आपको ब्लेसिंग दे, बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में पवित्र आत्मा उतारे। जिन लोगों के हाथ में बाइबल है, मैं फिर उनसे विनती करता हूं कि परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। अपने हाथों में अपनी बाइबल हमेशा रखें। जब आप वचन को सुनते हैं, जब आप चर्च में आते हैं, तो ये आपके एक सुरक्षा का कवच है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों को बाइबल बताती है कि वो खड्डे में गिरे हुए, कर्जे में गिरे हुए, कर्जे का खड्डा है, बीमारी के खड्डे में गिरे हुए व्यक्ति को कहता है कि वो वचन के द्वारा निकालता है। अगर आज आप वचन को समझ रहे हैं तो परमेश्वर आज आपकी ज़िंदगियों में दुगनी आशीष को देगा। आज हो सकता है आप अपनी लाइफ में कोई बीमारी को देख रहे हो, कोई कर्जे को, कोई परेशानी को देख रहे हो। हमारा हर संडे, हर वीरवार कह रहे कि यहाँ पर ऑनलाइन करना, ताकि मकसद ये है कि ताकि परमेश्वर के कलाम को हम आप तक पहुँचा सकें और पवित्र आत्मा आपको छुटकारे दे, क्योंकि वो अपने वचन को भेजकर छुटकारा देता है। वो अपने लोगों को सुनना चाहता है, उनको आशीष देना चाहता है। अगर आप तैयार हैं तो अपने हाथों को उठाओ। और आज इसी समय जो आप गवाहियाँ सुन रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने अभी देखा आपने कि हर व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर ने तरह से परमेश्वर ने आशीषें दी। अगर आज आप किसी भी समस्या में है तो परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय मेरे साथ प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं तेरा दास हूँ और परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ इसी समय पवित्र आत्मा तेरा जब कलाम खुले, अंधे देखे, लंगड़े चलें, कोड़ी पाक शाक किए जाएं और गुनहगार अपने गुनाहों से निजात पाएं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय पवित्र आत्मा जी विश्वास के साथ बैठे हैं। पवित्र आत्मा, मैं इसी समय परमेश्वर इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि तू अनुग्रह कर। और इसी समय परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों के ऊपर के पवित्र वो लोग इस समय पवित्र आत्मा जी जो हाथ जोड़कर नम्रता के साथ, दीनता के साथ पिता परमेश्वर तेरे चरणों में आए हैं। पवित्र आत्मा, तो इसी समय इनके ऊपर अनुग्रह कर। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूँ कि कोई साइप्रस में रहता है और वो यूएसए जाना चाहता है। मैं फिर उस व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं प्रार्थना में होकर आपके लिए बात कर रहा हूँ और परमेश्वर का आत्मा आपका नाम एम से बोल रहा है और आपको गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका जाना सक्सेसफुल होगा, आपको ब्लेसिंग मिलेगी, आपके लिए रास्ते खुलेंगे इसी समय। लेकिन आपको अपनी प्रार्थना के अंदर अभी इसी समय कहना है कि परमेश्वर, मैंने जो भी कोई जाने अनजाने में कोई गुनाह, कोई अपराध किया, पवित्र आत्मा क्षमा कर। और इसी समय पवित्र आत्मा मेरी ज़िंदगी में एक नया काम कर परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी आज तेरे वचन के द्वारा इनकी ज़िंदगियों में वो अभिषेक उतरे, वो मस्सा उतरे परमेश्वर, जो सच में पवित्र आत्मा ने जीरो से हीरो बनाए परमेश्वर। और आज पवित्र आत्मा ये बदल जाए, आशीष को पाने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और एक बार जोर से परमेश्वर के लिए ताड़ी बजाओ, ताकि अभी आपको लग रहा है कि शायद आप मुझे नहीं देख रहे और मैं आपको नहीं देख रहा, लेकिन पवित्र आत्मा हमें देख रहा है। मैं बहुत सारे लोगों के लिए जब प्रार्थना करता हूँ, विनतियाँ करता हूँ, दुआएं करता हूँ, तो उस समय बहुत सारे लोग दूर से हील हो जाते हैं। मैंने गोवा में किसी के लिए दुआ किया, बॉम्बे में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड में अपॉइंटमेंट किया, यहीं से बैठकर प्रार्थना किया। आप देखते हैं हर संडे हर वीरवार कि उन लोगों की गवाहियाँ आती हैं। अगर आज आपकी गवाही नहीं आई, मैं फिर से कह रहा हूँ, आपकी गवाहियाँ आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आपने जो बीज बोया है वो आपकी गवाहियाँ बनकर बोलने वाला है। वो बोलेगा, बीज बोलेगा, आपका गवाही नहीं बोलेगी, आपका बीज बोलेगा, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है और उनको आशीष देता है। आज का हमारा टॉपिक है सफल होने के लिए क्या करें। बहुत सारे लोग जो है भाग दौड़ कर रहे हैं सफल होने के लिए। किसके लिए? वो चाहते हैं कि मैं 1 साल में मकान बना लूँ, और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं अभी इसी समय इस बार गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मेरी आशीष खुल जाए, मेरे जीवन में ये चमत्कार हो जाए, वो चमत्कार हो जाए। सब दौड़ रहे हैं एक दूसरे की मतलब कि कंपटीशन चल रहा है आजकल, कि लोग आपस में दौड़ रहे हैं कि मुझे इससे अच्छी दुकान खोलनी है, मुझे इससे अच्छी। आजकल लोगों ने कंपटीशन भी कर लिया कि मुझे इससे अच्छी सेवकाई भी करनी है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज आपको कि किसी भी चीज़ का कंपटीशन करना है, कुछ भी करना है, मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कंपटीशन करना एक पाप है, लेकिन सफल होने के लिए कह रहा है कि बेहतर बनना जरूरी है। कह रहा है इसका मतलब अपने चरित्र को साफ करना जरूरी है। सफल होने के लिए आपको कह रहा है कि आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर कह रहा है उस गड्स को पैदा करना है, जिस गड्स के कारण कह रहा है कि परमेश्वर बढ़ाता है। देखो, आपके शरीर में एक पावर है जिसके द्वारा आप रोटी बनाते हैं, और
एक पावर है कह रहा है कि जिसके द्वारा आप कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन जब आपके घुटने निर्बल हो जाते हैं, आपके हाथ दुखने लगते हैं, आपका शरीर थक जाता है, तो आप बैठ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एक पावर जो है, जो ऊपर से दी जाती है इंसान को, कह रहा है कि वो सुपर नेचुरल पावर, उन्हें मेहनत नहीं करना पड़ता ज़्यादा, उनके काम सफल हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब कह रहा है कि जो आमीन बोल रहे हैं उनके काम सफल हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। कह रहा है सफल होने का तरीका, कह रहा है बाइबल में यहोशू को बताया गया, कह रहा है यहोशू के 1:8 में लिखा, कह रहा है कि ये पवित्र शास्त्र पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसका मतलब रात दिन तो उसमें ध्यान दे रहना, इसका मतलब रात और दिन 2 टाइम। तो कह रहा है कि आपको कंपलसरी है बाइबल को पढ़ना। जब आप कंपलसरी बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको वचन आपके ज़िंदगी में काम करता है और आपको ज्ञान होता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। मेरे बाप ने मुझे क्या समझाया था कि नहीं गंदे बच्चों के साथ नहीं बैठना, जो कंचे खेलते हैं उनके साथ नहीं बैठना, जो गोलगप्पे खाते हैं उनके साथ नहीं बैठना, जो गालियाँ देते हैं उनके साथ नहीं बैठना। माँ बाप संसार में सिखाते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो असली शिक्षा हमें इससे मिलती है और हमारे माइंड में घूमती है। जब हम कब आती है वो बात याद, जब हम मुसीबतों में फंस जाते हैं, जब हम समस्याओं में फंस जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरे कलाम को लेकर जाना, क्योंकि लिखे हुए पर जोर देना। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में काम करेगा। बहुत सारे लोगों को कह रहा है कि अभिषेक की पहचान नहीं होता, इसलिए वो कामयाब नहीं होते। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि बहुत सारे लोग सफल क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि उन्हें अभिषेक की पहचान ही नहीं है। मतलब कि वो उन्हें मालूम ही नहीं कि अभिषेक अनॉइंटिंग प्लेस कौन सा है, अनॉइंटिंग कहाँ से आती है, कैसे आती है। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ कि अनॉइंटिंग प्लेस कहाँ पर है और अनॉइंटिंग कैसे आएगी और अनॉइंटिंग किसको मिलेगी। अभिषेक, हर व्यक्ति अभिषेक चाहता है। मैं अभिषेक की डेफिनेशन दे रहा हूँ आपको कि अभिषेक जो है कह रहा है कि वो लोगों को, अभिषेक का मतलब अगर आपको फायदे नहीं पता होंगे, बेनिफिट नहीं पता होंगे, तो आप वहाँ पर काम नहीं करेंगे उस कंपनी में। यहाँ परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि अभिषेक जब आता है अंधा देखने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, मुर्दा जिंदा हो जाता है। अभिषेक जब आता है एक व्यक्ति गरीब से धनी हो जाता है, एक व्यक्ति के काम खुल जाते हैं। अभिषेक जब आता है दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। अभिषेक जब आता है तो कह रहा है वो अभिषेक यहोवा जोरावर का अभिषेक है। कह रहा है वो पावर, सुपर नेचुरल पावर जब काम करती है आपके आसपास, तो उसी समय कह रहा है कि बाइबल बताती है कि अंधेरा कह रहा है कि वहाँ से भागता है जहाँ प्रकाश आ जाता है। तो इसका मतलब कह रहा है कि जब आप अपना डोर खोलेंगे और कमरे का, तो उसमें प्रकाश आएगा तो अंधेरा भाग जाएगा। तो आज ऐसे ही है, अगर आप अपने दिल को खोलेंगे आज परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए, तो आपके अंदर से चिंताओं वाला अंधेरा आज भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो कर्जे वाला आज भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो डिप्रेशन वाला भाग जाएगा। आपको सिर्फ 3 बार आज बोलना, आई एम फ्री। हालेलुया, बोलो आई एम फ्री। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर का वचन सुनने के बाद बोलो आई एम फ्री। अगर आप बोल सकते हैं तो पवित्र आत्मा आज काम करेगा आपकी जिंदगी में। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि अभिषेक की पहचान नहीं होता, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, इसलिए वो सफल नहीं होते। और अगर आप होना चाहते हैं तो मैं आपको पॉइंट्स दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, आप लिख सकते हैं। देखो इनको, कह रहा अभिषेक को पाने के लिए कह रहा खुदा से अभिषेक मांगना है। कहता है कि किसी इंसान से नहीं मांगना। कि बहुत सारे लोग जाते हैं कि नहीं पास्टर जी आ जाओ मेरे ऊपर अभिषेक है। हाँ सच है कि वो अभिषेक उतरता है हारून के ऊपर से, कह रहे के सिर से लेकर दाढ़ी तक गया, दाढ़ी से कुर्ते तक गया। इसका मतलब अभिषेक बड़ों से छोटे पर आता है। तो जैसे आपकी मम्मी जन्म गुट्टी देती थी, बुआ जन्म गुट्टी देती, आगे बच्चा भी वैसे ही हो जाता है। और तो ऐसा ही है, कह रहा कि अभिषेक जिसके साथ आप जुड़ोगे वो स्वभाव आपके साथ जुड़ने लगेगा। जो अनॉइंटिंग उसके ऊपर होगी वो उसके ऊपर हो जाएगी। तो इसका मतलब कि परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि पवित्र आत्मा को कहें कि मुझे अपनी अगुवाई में चला। और कह रहा कि अपनी प्रेयर लाइफ को मजबूत करें आप। कह रहा कि अपनी प्रेयर लाइफ को, ये नहीं कि आप प्रेयर नहीं करते और परमेश्वर आपको अभिषेक दे दे। कह रहा कि इसका मतलब यह है कि आपकी प्रेयर लाइफ अगर मजबूत होगी तो अभिषेक डबल होकर आएगा, मस्सा डबल होकर आएगा और ब्लेसिंग आएगी आपके ऊपर। इसका मतलब अगर आपकी 2 टाइम प्रेयर नहीं है, 2 टाइम बाइबल नहीं पढ़ रहे, मैं क्यों सिखा रहा हूं आपको ये बात? क्योंकि जब आप संडे चर्च में आते हो आपके विचारों में भी रहेगा, बेशक आप प्रभु को जानते हैं नहीं जानते, लेकिन जब उस अनॉइंटिंग प्लेस पर पैर रखोगे हमारे चर्च में, तो उसी समय छुटकारे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बंधन को टूटते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। जब मैं वचन सुनाकर प्रेयर करूंगा आज आपके लिए, आज मिराइकल होंगे आपके साथ। लिख लेना अपनी डायरी में आज का वचन और आज जिसके काम बंद पड़े हैं, सालों साल से बंद पड़े हैं, बहुत प्रार्थना करा ली, खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप सक्सेसफुल जीवन जिएंगे। अभी मैं कह रहा हूं 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद अभिषेक कर के उसके बाद चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं, अभिषिक्त प्रॉफिट के साथ जुड़े। मतलब अभिषिक्त व्यक्तियों के साथ, जो अभिषिक्त हैं, मतलब जिसके ऊपर परमेश्वर ने उस अभिषेक को दिया है, उस अनॉइंटिंग को दिया है, उसके साथ जुड़े रहने से। इसलिए हमने ब्रांचें खोली हैं जगह जगह। आप देख रहे हैं, मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं आपको, मोगा में, जलंधर में, मैं देख रहा हूं कि इसी समय मुंबई में, आप छत्तीसगढ़ में, आप संभालखा में, पानीपत में, और जगह जगह मैं दिखा रहा हूं कि गुजरात में भी अब हमने स्टार्ट किया है। और इसी समय देखो गुजरात में पहला दिन किया और पूरा चर्च भरा हुआ है। तो परमेश्वर आशीष दे। और देखो फिजी में, अमेरिका में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में,
हर जगह, पुणे में ब्रांच है हमारी, और मैं कह रहा हूँ गोवा में। क्यों कह रहा हूँ, मैं क्यों दिखा रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे इसलिए कि ताकि ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप देख लेना 1 साल के अंदर अंदर परमेश्वर इन्हें कहाँ से कहाँ ले जाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान है इनको। भटिंडा में, मैं दिखाता रहा फटाफट सबको, और इसी समय भटिंडा में, मैं कह रहा हूँ दुबई में, वो देखो दुबई के अंदर मैं दिखा रहा हूँ, हांगकांग के अंदर, यूएसए के अंदर, अमृतसर के अंदर, जगह जगह पर हमारी ब्रांचें हैं और ब्रांचें खुल रही हैं। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि फाजिलका में अभिषेक, मतलब कि जब तक नहीं आएगा, जब तक कह रहा है कि आप ये 7 पॉइंट अपने ऊपर फिर से दिखा, कह रहा है कि अंत तक भरोसा रखें। इसका मतलब कि अभिषेक, कुछ लोग अंत तक भरोसा नहीं रखते, मतलब कि अंत तक, विश्वास एक अलग चीज है लेकिन भरोसा एक अलग चीज है। विश्वास जब आप रखेंगे तो भरोसा आएगा आपको। अभी हमारी ब्रांचें छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, और अभी ओपनिंग हो रही है इस संडे से राजस्थान में, आपको बताएंगे। तो अपने आप को शुद्ध रखें, मतलब जितना पवित्रताई में रखेंगे अपने आप को, क्योंकि बाइबल बोलती है दाऊद के ऊपर पवित्रताई का के तेल को, पवित्र तेल का अभिषेक किया गया। इसका मतलब कि परमेश्वर हर चीज के लिए एक शुद्धता चाहता है हर इंसान के ऊपर। अगर आपके अंदर एक शुद्धता होगी तो परमेश्वर का अभिषेक डबल होकर काम करेगा। याद रखना, कह रहा कि मैं आपको कोई साइकिल चलाना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको जहाज उड़ाना सिखा रहा हूँ। याद रखना कि मैं आज, आप इस वचन के बाद आप जहाज उड़ाने लगेंगे। मैं कह रहा हूँ, बेशक आप सपनों के जहाज उड़ाएंगे आज रात को, लेकिन एक दिन आप उस जहाज में जरूर बैठेंगे यीशु मसीह के नाम में। फिर से दिखा, इसको बंद करने के नहीं बोला, स्क्रीन पे दिखा। तो इसी समय देख रहे, कह रहे कि अभिषेक, कह रहा कि अभिषेक को मांगना है, उन पॉइंट्स को, अभिषेक को मांगना है। तेरे दिमाग खराब है, अभिषेक को मांगना है। अपने आप को शुद्ध रखें, खुदा की आज्ञाओं को फॉलो करें। मतलब कि जब आप परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो करेंगे तो वो अभिषेक आपके पीछे दौड़ेगा। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब हम बड़ों की बात को मानते हैं तो अभिषेक उतरता है। तो यहाँ पर हम देखते एक जगह पर कि अंधा भिखारी था, और वो उस प्लेस पर क्यों जाकर बैठ गया जहां से यीशु मसीह ने आना था, क्योंकि उसको अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान थी। और देखो, मैं इसी पॉइंट में से आपको बता रहा हूं कि वो बार बार लोग उसको ताने मार रहे थे, उसके ऊपर समस्या आ रही थी, आंधी आ रहा होगा, तूफान आ रहा होगा, लोग उसके ऊपर थूक कर जा रहे होंगे, बुराई करके जा रहे होंगे, उसको लोग हटा रहे थे, चल हट यहां से, लेकिन वो उठ नहीं रहा था। उसने फैसला ले लिया था कि नहीं, मुझे अभिषेक की पहचान होगी है, मुझे अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान होगी है, यीशु मसीह यहां से आज रात निकलने वाला है, और मैं यहां से, मैं चुप नहीं होऊंगा, मैं अपनी प्रार्थना को बंद नहीं करूंगा, क्योंकि वो मांगता रहा, उसने अपनी प्रेयर लाइफ को मजबूत किया। और कह रहा अभिषेक प्रॉफिट के साथ जुड़ा रहा, उसको पता था, कहता है कि उसके साथ जुड़ा हुआ है, प्रॉफिट था वो, कह रहा है यीशु मसीह एक नबी है, कह रहा उसके साथ जुड़ा हुआ था। तो उसी इसके साथ कहता उसने जुड़ने का फैसला ले लिया। कब? कह रहा जब वो चंगा हुआ। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि वो उसको लोग उठा रहे थे, चल यहां से निकल जा। कह रहा है कि यहाँ जब देखता कहीं भी बैठ जाता, हमारी गली में आज मंत्री आ रहा है, एमएलए आ रहा है, और इसी समय भिखारी तो उठ जाए यहाँ से, लेकिन वो उठा नहीं। वो लोगों के ताने सुनता रहा, लोगों की हर बात को सहता रहा। बोलता है, कह रहा है कि आज मैं नहीं शर्माऊंगा, कह रहा जब मैं लोगों से मांगता नहीं शर्माया, आज तो राजाओं का राजा आ रहा, आज मैं कैसी शर्म करूं, आज तो मैं और जोर से मांगूंगा। और वो और जोर से मांगने लगा। और इसी समय कि उसको, उसके विश्वास को देखकर, उसके जोश को देखकर लोग भी उसके पीछे से हट गए। और इसी समय, लेकिन उसने एंड टाइम तक भरोसा कैसे रखा, देखो यीशु मसीह उसके पास से चला गया, और इसी समय लोगों ने कहा, रहे थे इससे तू मांग रहा था, जो मंत्री आना था, जो एमएलए आना था, जिसका स्वागत करना था, वो तो चला गया, अब तो टेंट उतर गया, स्टेज उतर गया, सब चले गए, घर चले गए, खाना खत्म हो गया, अरे तू क्या कर रहा है, यीशु मसीह यहां से तेरी तरफ नहीं आएगा। लेकिन यीशु मसीह उसके लिए वापस पलट कर आता है। क्यों पलट कर आया? क्योंकि यीशु मसीह ने उसके भरोसे को देख लिया। आज बहुत सारे लोग, विश्वास एक अलग चीज है लेकिन भरोसा एक अलग चीज है, समझ रहे कि नहीं? विश्वास तो शैतान भी करता है कि परमेश्वर है ये, लेकिन वो विश्वास नहीं करता, आपको भरोसा नहीं रखता। लेकिन आज आपको बिलीव करना है, वो आज्ञा नहीं मानता इन बातों के लिए, लेकिन आज आपको कह रहा है कि परमेश्वर की, खुदा की आज्ञा को फॉलो करना है। और उसी समय यीशु मसीह ने उसको देखकर कहा, कह रहा है कि तू जो, कह रहा है कि अड़ा रहा और खड़ा रहा, और तू जो बैठा रहा, अपनी मुसीबतों में भी, अपनी लानतों में भी तुझे विश्वास था, तुझे, तू भरोसा करके बैठ गया। दुनिया को विश्वास है कि मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन तुझे भरोसा था कि जब मैं चला गया वापस आऊंगा। उसने कहा, कह रहा है कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। और इसी समय वो अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान कर रहा था, यीशु मसीह ने उसको आकर चंगा किया। मैं कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए, और उसको उसके बाद हो सकता था वो अपना थैला बोरी का, कितने साल से वो मांग रहा था, तो उसी समय वो उठाकर पहले थैले की तरफ जाता, पैसे गिनता वो, लेकिन उसने पैसे नहीं गिने। वो जानता था इस वचन को, देखो यहां पर लिखा, खुदा की आज्ञाओं को फॉलो करो, मतलब कि ये पॉइंट्स है। उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानना स्टार्ट किया। वो सबसे पहले यीशु मसीह के पीछे हो लिया। बोलता है मैं बोरे बाद में गिनूंगा, कह रहा है कि सब कुछ छोड़ दिया, कह रहा आज तो मैं तेरे पीछे हो लिया, क्योंकि मैं समझ गया जिसके पास अनॉइंटिंग है, कहता है कि उसके पास चंगाई भी है, कहता है उसके पास धन की सामर्थ्य भी है।
तो कह रहा है कि अभिषेक आपके घर में धन लेकर आता है। वो धन के पास नहीं गया, कहता अभिषेक के पास गया। इसका मतलब अभिषेक आज रात आपके घर धन लेकर आएगा, अभिषेक आज रात चंगाई को लेकर आएगा, अभिषेक आज रात मुसीबतों को कम करेगा, अभिषेक आज आप दुष्ट आत्माओं को बाहर फेंकेगा यीशु मसीह के नाम में। आज वो कर्जे खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको अभिषेक का सम्मान करना है। सम्मान कौन करते हैं, ये पॉइंट लिख लो, वो लोग सम्मान करते हैं। अब ये अभिषेक को मांगते तो हैं लेकिन सम्मान नहीं करते, इसलिए उनको कभी अभिषेक नहीं मिलता। मैं कह रहा हूं अगर आप उसकी बात को मानते हैं तो अभिषेक आपका पीछा करेगा, आज रात आपका पीछा करेगा। परमेश्वर देखो, हम बाइबल में एक जगह पर देखते हैं कि दाऊद के ऊपर जो है, दाऊद के ऊपर उसी समय शमूएल को उसके पीछे भेजा और उसको बोला, कह रहा कि जाकर तू दाऊद के ऊपर कह रहा कि तेल का अभिषेक कर दे, इसी समय अभिषेक कर पवित्र तेल के साथ। और उसी समय उसके ऊपर जब तेल डाला तो उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको बदल दिया। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, कह रहा कि अगर आप अभिषेक का सम्मान करेंगे तो आप चाहे गरीब क्यों ना हो, साधारण क्यों ना हो, आज रात तुम अपने मोहल्ले में राजा बनने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो कि मैं राजा बनने वाला हूँ कल। लेकिन आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा मैं नहीं बन सकता, लेकिन मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि आप ऐसा कहना स्टार्ट करो। राजा पुराने समय में सुनते थे, राजा नाम है ना, लेकिन आप ऐसा कहना शुरू करो, मैं एमसी बनूंगा, मैं एमएलए बनूंगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। क्या तुम बन नहीं सकते? बन सकते हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है। लेकिन वो टैलेंट तुम्हारा गिरा दिया गया। क्यों गिरा दिया? क्योंकि शैतान नहीं चाहता तुम उस अभिषेक के नजदीक आओ, इसलिए वो किसी न किसी तरीके से आपको कंफ्यूज करता है, आपको पाप में डालता है। इसलिए कह रहा है कि क्योंकि परमेश्वर के जो